हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली हमारी वीडियो देख रखी है इस चैप्टर से वेक्टर अलजेब्रा की, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सब कुछ हमने आपको समझा दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। आप ये फिगर देख पा रहे होगे, ठीक है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा ये सब कुछ इमेजिनेशन होगा, क्योंकि 3D जब भी जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो जहाँ पे भी 3D आ जाती है आपको थोड़ा बहुत इमेजिन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेज है जिस पे मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये एक 2D है, पर जो चीज़ आपको समझाई जा रही है वो 3D है। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस पेज पे मैंने एक 2D पेज पे 3D चीज़ बनाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर का। व्हाट इज़ अ पोजीशन वेक्टर? वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने बताया था वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। कैसी लाइन? जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं 3D स्पेस है। आप अपना एक रूम मान लो, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। एक स्पेस में, किसी स्पेस में आप एक पॉइंट मान लो। तो मैंने वो स्पेस पे एक पॉइंट मान लिया है पी, ठीक है। ये पी पॉइंट मान लिया है। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स, वाई और जेड हैं, ठीक है। अब पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, जिससे आप क्या समझते हो कि पी जो है एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे स्मॉल वाई की डिस्टेंस पे है, और जेड एक्सिस से स्मॉल जेड की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होगे। अब देखो एक्स एक्सिस पे चलते हैं, एक्स की डिस्टेंस पे, ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इतना कवर कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। आप जैसे देखो कि ये इतना ही कहाँ पे, इस साइड में आया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे, आप इमेजिन करो कि आपके वॉल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक यहाँ पे पॉइंट पी है। तो वो एक्सिस यहाँ पे कितनी लेंथ वो कवर कर रही है एक्स एक्सिस पे? एक्स। और वाई पे इसी तरीके से अगर मैं चलूँ तो वाई यहाँ तक कवर करेगा ये, ठीक है। वाई कहाँ कवर करेगा? वाई एक्सिस आपका यहाँ तक कवर करेगा। और जेड एक्सिस पे ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? जेड डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस हमारी वो चीज़ कवर कर रही है? हमारा पी पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ गए कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स, वाई और जेड है। अब ओ बात करते हैं। ओ लिखा है मैंने, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0,0, ठीक है, क्योंकि 3D है तो 3 हमें डायमेंशंस लिखनी पड़ रही हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, अगर मैं पी पॉइंट की आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इज अ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन है और हमारा जो टर्मिनल पॉइंट है वो पॉइंट पी होगा। मतलब वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ओ से पी होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि ओ से पी होगा। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? लिख देता हूं, पोजीशन, ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इज अ वेक्टर। क्या है वो? एक वेक्टर है हुज, जिसका इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? ओरिजिन। ओरिजिन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0,0 एंड टर्मिनल पॉइंट, और उसके टर्मिनल पॉइंट क्या है? पी है, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमारा ओ हो, ओरिजिन हो, और टर्मिनल पॉइंट वो खुद हो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई हमारी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आप देख पा रहे होगे कि ये एक डायरेक्टेड लाइन है, किस डायरेक्शन में? ओ से पी की तरफ। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? पोजीशन
वेक्टर ऑफ पॉइंट P अगर आपसे कोई कहे तो आप कह देंगे OP। इट इज अ वेक्टर O to P, डायरेक्टेड फ्रॉम O to P। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी मैग्नीट्यूड की, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो OP जो वेक्टर है हमारा, जो कि एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो आप जानते हो, अभी इस चीज़ की प्रूविंग मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आप समझ लो कि पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसे जैसे आगे चैप्टर होगा तो आप देखोगे कि इस चीज़ की प्रूविंग भी आपको मिल जाएगी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा, और आप समझ पाओगे। वैसे भी आप समझ पा रहे होगे कि दो पॉइंट के बीच का जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलता है। तो अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे होगे कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जिस अब एक ओरिजिन है दूसरा पॉइंट ये है तो ये निकलता है। आपने 2D में करके ऐसे पढ़ रखा है। ठीक है। इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से। ठीक है, वेक्टर आर। ठीक है ना, ये क्या है, ये इट इज एनी पॉइंट किस प्लेन पे, एक्स वाई जेड प्लेन पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आप समझ चुके हो कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैंने स्पेस में यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ और ले लिए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। इट इज अ वेक्टर विच इज अ डायरेक्टेड फॉर्म, या कह लें जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हमारा ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हैं, और वो जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो पॉइंट क्यू होगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विद अलोंग दिस उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो आप पोजीशन वेक्टर क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल में हमें दे रखा है, देखते हैं क्या है वो। तो ये रहा वो क्वेश्चन, हमें रिप्रेजेंट करना है 30 किलोमीटर इन 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सारी डायरेक्शन बना लो। तो ये हो गई आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है। किसके ईस्ट, नॉर्थ के। अब नॉर्थ के ईस्ट तो ये डायरेक्शन रही, और कितना जाना है उसके बारे में बता रखा है उसने, 45 डिग्री। तो आपको कितना जाना है यहाँ पर, 45 डिग्री जाना है। और ये टोटल क्या है आपके पास होना चाहिए, कितने किलोमीटर आपको रिप्रेजेंट करना है, 30 किलोमीटर। तो स्केल से आप इसको जैसे भी बताना चाहो कि आपने क्या ले रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर मान रखा है, तो आप वो 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे। ठीक, तो आपका 30 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लेंगे। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये एग्जाम्पल है, और एक एक्सरसाइज में भी आपको पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको जरा कायदे से समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज समझने में। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो बात करते हैं एक बार फिर से इस फिगर की। तो मैं एक वेक्टर यहाँ पे बना दे रहा हूँ ओ से पी की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक्स वाई एंड जेड है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब इमेजिन करो आपका वो जो रूम है, जहाँ पे जो आपका फ्लोर है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और जो हाइट है ऊपर जा रही जो हाइट है वो जेड है। ठीक है, ऐसा इमेजिन करो, और पी पॉइंट एक आप ले लो। तो आप जरा इमेजिन करो, हाँ इमेजिन आपको करना पड़ेगा, तभी बस थोड़ा सा यहाँ पे होता है इमेजिन करने में, बाकी आपका कुछ नहीं है। डीसी और डीआर, जो डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइन एंड डीआर का मतलब डायरेक्शन रेशियोज, कुछ नहीं होता है, जस्ट आप थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक आपने रूम में एक कॉर्नर से एक एरो यहाँ पे लो। ठीक है, एक एरो आपने ली। अब ध्यान से देखो, जब ठीक है, अगर आपने एरो ली तो आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बनाएगा, एक एंगल बना रहा होगा। वो एंगल ये बन रहा होगा। ठीक है, जरा सा आप इमेजिन करो, ये एंगल क्या बना रहा है, ये अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा बना रहा है। ये वाई एक्सिस है, वाई के साथ ये क्या बना रहा है यहाँ पर, बीटा। और जो जेड एक्सिस है उसके साथ क्या बना रहा है, वो गामा। ठीक है, ये तीन एंगल आपको समझ में आ गए। चलो, वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी वाई हो गई, और ये जो है आपका जेड एक्सिस हो गया। अब ये चीज़ मैंने ये रखी है। ठीक है, ये है हमारा, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, तो ये हो गया आपका पॉइंट ओ,
और ये हो गया पॉइंट P। अब ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये जो एंगल बना रहा है ये देखो एंगल, ये एंगल अल्फा है। वाई एक्सिस के साथ ये जो इधर एंगल बन रहा है ये है बीटा, और ये जेड एक्सिस के साथ इधर क्या बना रहा है, गामा। ठीक है, अब आई होप क्लियर हो रहा होगा कि वो जो ओपी है, पोजीशन वेक्टर ओपी, वो कैसे एक्स वाई और जेड के साथ एंगल्स बना रहा है। आई होप मैं एबल था आपको समझाने में वो एंगल। ठीक है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत क्लियर। आई होप इससे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अल्फा, बीटा और गामा, जो ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रही थी। तो इस अल्फा, बीटा और गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। और आगे अगर इन्हीं डायरेक्शन एंगल का हम लोग कॉस ले लें, क्या ले लें, कॉस अल्फा ले लें, कॉस बीटा ले लें और कॉस गामा ले लें, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, अब कॉस अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। जरा यहाँ से फिगर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो ओ फिगर होगा, ओ से ए, ये ओ से एक्स एक्सिस को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ओ से एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को पी जो कि स्पेस में होगा, ये रहा पी। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस पे पूरा तो गया नहीं है, सिर्फ एक्स डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पे ड्रॉप्ड है, और ये रहा उसकी वो एक्स डिस्टेंस, और ये वो अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब अगर यहाँ फिगर से आप समझने की कोशिश करो तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ये जो P है OP, ये वाला लाइन, इसके साथ थोड़ा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, तो कॉस अल्फा जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बेस क्या है हमारा, एंगल ये है, तो बेस ये हो जाएगा x। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OP। और आप अगर मैथ के बच्चे ही हो ही तो आप जानते हो कि एक 3D में जो है OP की डायरेक्शन जो है क्या होती है, OP की जो डिस्टेंस होती है ये OP की, वो क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ रखा है पोजीशन वेक्टर इसका R। ठीक है, यही होती है। तो इसी का अगर मैं मॉड निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, OP की डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ वेक्टर OP। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। और सिमिलरली अगर कॉस बीटा लूंगा तो वहाँ पे y के साथ हो जाएगा, और कॉस गामा लूंगा तो z के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, और इन्हीं को एल भी कहा जाता है, कॉस अल्फा को एल भी कहा जाता है, कॉस बीटा को एम कहा जाता है, कॉस गामा को एन कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। अब देखते हैं, और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है ये चीज़, तो थोड़ा ईज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो मान लेता हूँ इसकी जगह ये रख लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एक्स बाई आर। ठीक है, और एम हो जाएगा वाई बाई आर, एन हो जाएगा जेड बाई आर। और यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो एक्स की, तो एल आर, वाई की हो जाएगी एम आर, और जेड की हो जाएगी एन आर। ठीक है, सिंपल सी मैथ थी यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यही है आपका डायरेक्शन एंगल्स, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस यही होते हैं, डायरेक्शन एंगल ये होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको टर्म क्लियर हो गए। डायरेक्शन रेशियोज पे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज जिसको DR भी कहते हैं, क्या कहते हैं, DRs। तो DRs क्या है, DRs आर द नंबर, ये क्या है, नंबर है। मान लेते हैं वो नंबर को मैंने ले लिया A, B एंड C ले लिया। अब वो नंबर कैसे हैं, सच दैट दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक, प्रोपोर्शनल है किसके,
टू डीसीज, डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं वो, A/L V/M और C/N प्रोपोर्शनल है, और मान लेते हैं किसी के इक्वल है, ठीक है। तो आप समझ गए डीसी कुछ नहीं है, डीसी एक नंबर है ABC सच दैट कि वो डीसीज के जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अब आपके मन में एक चीज़ उठ रही होगी, सवाल एक आ रहा होगा कि ऐसे कौन से नंबर होंगे जो प्रोपोर्शनल होंगे डीसीज के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इसकी जगह LR लिख दूँ A की जगह, और B का हमारा हो गया MR/M, और C की जगह हो गया NR, ठीक है, बाय N, और यहाँ पे के थाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ जो है A जो है किसके इक्वल हो रही है, X के, B किसके हो रही है, Y के, और C किसके हो रही है, Z के, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वो आपको नंबर मिल जा रहा है। तो आप समझ जा रहे होगे कि ABC वो जो DR है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो पूरा जो DR का कंक्लूजन क्या निकल के आया, मान लो ये पोजीशन वेक्टर है OP, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4 और 5। तो जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना, ये X, Y और Z, और मैंने क्या बोला था कि DR क्या है, नंबर है ABC, और मैंने आपको ढूंढ के दिखाया था कि ऐसे वो कौन से नंबर होंगे जो प्रोपोर्शनल हो रहे होंगे DR के, तो ये नंबर है। और इन इन चीज़ से ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इससे आप समझ पा रहे होगे कि X A के इक्वल है, Y B के, C जो है Z के इक्वल है। तो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ से A 3 है, B 4 है और C 5 है। तो अगर कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर है OP, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ही उसके DRs होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा इतनी देर में, DR का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो पॉइंट P होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके DRs होंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे। तो आप क्लियरली समझ गए हैं कि डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, काफ़ी सिंपल था। और उसी का अगर मैं कॉस निकाल दूँ तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो अगर मैं कोई 3 नंबर ऐसे ढूंढ लूँ जो डीसीज के प्रोपोर्शनल हैं तो वो क्या होंगे, DR होंगे। और वो नंबर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यही कंक्लूजन निकल के आया। तो अब आप समझ गए हो कि DR डीसीज क्या होते हैं, ठीक, और डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। एक रिलेशन है डीसी में, ठीक है, वो देख के हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो वो रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे समझो। वो रिलेशन है L² प्लस M², ये रिलेशन है, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक, डीसीज के बीच में रिलेशनशिप है। L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 है। आप काफ़ी समझदार हो तो आप जानते हो, यहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा है कि कैसे 1 आ जाएगा। अब L की वैल्यू यहाँ पे रखो। L क्या है, x/r, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे x², और r, जो r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू जो r थी, मैंने कहा था वो पोजीशन वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², ये थी, ठीक है। अगर आपने यहाँ स्क्वायर करके रख दिया तो ये हो जाएगा x² y² प्लस z²। सिमिलरली अगर m की वैल्यू रखो तो y² हो जाएगी अपॉन x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगी, और n² की वैल्यू हो जाएगी z² x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन मिल गया आपको डीसी में कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 है। इसके बेसिस पे भी आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं पेपर में और आने वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन एंगल क्या है। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। आपसे एक नई टॉपिक पे हम लोग फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।